आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत शुरुआत से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी और परिणाम भी उम्मीद के अनुसार आए। लेकिन बसपा का प्रदर्शन इतना खराब रहेगा और हर बार आगरा में दूसरे स्थान पर रहने वाली बसपा इस तरह से हाथ पर पहुंच जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आगरा की अगर हम बात करें तो पिछले 20 वर्षों में नगर निगम से लेकर लोकसभा चुनाव में बसपा हर बार दूसरे स्थान पर रही और प्रदर्शन भी शानदार रहा। लेकिन इस बार इन चुनाव में दूसरे स्थान को लेकर बड़ा उलट फिर देखने को मिला। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत शुरुआत से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी और परिणाम भी उम्मीद के अनुसार आए। लेकिन बसपा का प्रदर्शन इतना खराब रहेगा और हर बार आगरा में दूसरे स्थान पर रहने वाली बसपा इस तरह से हाथ पर पहुंच जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आगरा की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में नगर निगम से लेकर लोकसभा चुनाव में बसपा हर बार दूसरे स्थान पर रही है और प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है। लेकिन इस बार इन चुनाव में दूसरे स्थान को लेकर बड़ा उलट फिर देखने को मिला और बसपा दूसरे की बजाय तीसरे स्थान पर सिसकियां लेती ही नजर आई। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में आगरा से बसपा के प्रत्याशी केशव दीक्षित, कुंवर चंद वकील, नारायण सिंह सुमन और मनोज सोनी रहे, जिनके प्रदर्शन हर बार शानदार व संतोषजनक ही रहे। कुंवर चंद वकील तो महेश 9000 वोटों से चुनाव हारे हैं और तब डॉक्टर रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद बने थे, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में मनोज सोनी 4 लाख से अधिक वोट प्राप्त करने में सफल रहे। 2014 में मोदी लहर के दौरान भी नारायण सिंह सुमन अपना बेस वोट बैंक बचाने में कामयाब रहे और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोट पाने के लिए बसपा प्रत्याशी भी बने। लेकिन इस बार बसपा ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही का कहना था कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाए जाने का नाम लेते हुए बसपा के वोट बैंक को बरगलाने में कामयाब रहा और उनका वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ सरक गया। ये बरगलाया गया। आज हमारे बाबा साहब की फोटो को सर पे लेके घूमते हैं सिर्फ इस जनता को बरगलाने के लिए। जो बसपा का बेस वोटर था वो भी इस बार नहीं बचा, वो इसी लहर में चला गया कि भाजपा को हराने के लिए उसकी लहर में चला गया। बसपा का वोटर अभी भी बसपा का ही है। थोड़ी दिन की बात है, उधर गया वापस अपने ही बीच में आएगा। ये भी देखा गया चुनाव में इस बार पहले कार्यालय विधानसभा स्तर पे, बूथ स्तर पे नजर आते थे, तो क्या मानते हैं कि संगठन की जो सक्रियता थी वो काफी कम नजर आई? हमारे हर कार्यकर्ता का घर कार्यालय बना हुआ था चुनाव के समय में। हर कार्यालय के घर को आप समझ लीजिए कि वही चुनाव कार्यालय था। तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है। ये ठीक है, लहर है, आती है जाती है। बहुतों की लहर आई गई। मोदी जी की जो पहले थी वो अब नहीं है। अब ठीक है, जोड़ तोड़ की करेंगे वो भी। और ठीक है, हमारे वही मैं आपको बता रही हूँ, हमारे वोटर को बरगलाया गया। बरगलाने वाले भी वही लोग हैं और ये वोटर समाजवादी पार्टी को नहीं गए हैं, ये गए हैं गठबंधन को, जो अब बीजेपी को हरा सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो बात आपने कही थी, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ। मोदी से अभी भी लोग दुखी हैं। ये वोटर गया था मोदी जी को हराने के लिए। इन चुनावों को लेकर बसपा से कहीं ज्यादा भाजपा के प्रत्याशी वगैरह के सांसद एसपी सिंह बघेल आश्चर्यचकित नजर आए। उनका कहना था कि पिछले 2 दशकों में बसपा का प्रदर्शन हर बार शानदार रहा, लेकिन इस बार बसपा का प्रदर्शन दर्शाता है कि कहीं न कहीं बसपा इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़ी थी। हालांकि वह गठबंधन में औपचारिक रूप से नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक रूप से बसपा इंडिया गठबंधन के लिए ही काम कर रही थी और यही कारण रहा कि बसपा का वोट बैंक भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया। वहाँ बसपा का तीसरे पे आने का मतलब है उनका वोट शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक अफवाह उड़ाई गई थी, बहुत एक राय से संपूर्ण इंडी के लोगों ने उड़ाई थी कि यदि हम 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा। तो उस अफवाह पर जब बीएसपी के लोगों को लगा कि हम तो कहीं आ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना समाजवादी पार्टी को, इंडिया को मजबूत करते हुए हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। तो क्या अखिलेश यादव संविधान बचा पाएंगे? या संविधान को खतरा था ही नहीं, डेमोक्रेसी को कोई खतरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि उनके रहते हुए इस देश के संविधान को कोई माइका लाल छू नहीं सकता, आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और डेमोक्रेसी और संविधान ऐसे दिखाते थे वो लोग जिन्होंने 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा करके आपकी प्रेस की सेंसरशिप कर दी थी। हालांकि बसपा की बात करें तो प्रत्याशी चयन को लेकर भी संगठन में बड़ी नाराजगी थी।
आगरा के संगठन को छोड़ बाहरी व नए व्यक्ति को टिकट देना भी बसपा के लिए हार का एक बड़ा कारण बना। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी का संगठन व आम जनता के लिए साथ भी किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं हो पाया, तो वहीं संगठन भी चुनाव कुछ खास सक्रिय नजर नहीं आया। हालांकि बसपा प्रत्याशी का कहना था, इस बार भले ही चुनाव में विधानसभा या वार्ड स्तर पर पार्टी ने अपने कार्यालय न खुले हों, लेकिन बसपा कार्यकर्ता घर से काफी काम करते रहे। दलित समाज के एक नेता चंद्रशेखर आजाद को इन्होंने धोखा दिया, उनको पहले अपने साथ बुलाया, दोस्ती करे, उसके बाद धोखा दिया, उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया और 2 बार रैली करने के उसको हराने के लिए। तो कहाँ से ये दलितों के हितैषी है? ये दलितों के हितैषी नहीं है, जनता समझ जाएगी। थोड़ा आपने चंद्रशेखर की बात की, वो इतनी बड़ी लीड लेके हारे, वहाँ भी बसपा क्यों नहीं उनके सामने कुछ कर पाई? नहीं, वो ये हमारे दलित समाज का ही नेता है। मैं बात कर रही हूँ बड़ी पार्टियों की, वो तो कई पार्टी है नहीं इस समय, ठीक है, उनका दौर था, लोगों को उनको इसीलिए वोट मिला क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी का धोखा है, इसीलिए वो एक। हालांकि बसपा प्रत्याशी इन नतीजों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट थी और जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। फिलहाल में जनता के बीच अपना विश्वास जताने में कामयाब नहीं रही, लेकिन आगे भी जनता से जुड़ते हुए और अधिक कार्य करेंगे, जिसके चलते एक बार फिर वह जनता का विश्वास प्राप्त करने में जरूर कामयाब होगी। मून न्यूज़ के लिए जसवीर सिंह की